नमस्कार दोस्तों, गौरांग शाह बात कर रहा हूँ जूजिट इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड की तरफ से। और बाजार इस हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। सोमवार की सुबह करीबन 10:30 बजे का समय हो रहा है और बाजार में लाल सलाम या फिर लाल रंग चौतरफा फैला हुआ है। एक भी सूचकांक ऐसे नहीं है जो आपको थोड़ी बहुत सहायता या मदद कर सकते हो। सभी शेयरों में, चाहे वो दिग्गज, मझौले या छोटे हो, सभी सूचकांक, चाहे वो सेंसेक्स, निफ्टी, क्षेत्र के आधार पर सूचकांक हो या फिर छोटे, मझौले और बड़े शेयरों में, सभी में आप गिरावट देख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले इस सोमवार को 10:30 बजे के आसपास सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, रुपए डॉलर और कच्चे तेल के आपको स्तर से क्या स्तर है वो बता देता हूँ। 2995 अंकों की गिरावट है सेंसेक्स में, 72,370 का स्तर है सेंसेक्स का। 975 अंकों की गिरावट है निफ्टी में, 21,930 का स्तर है निफ्टी स्पॉट का। 1,885 अंकों की गिरावट बैंक निफ्टी या निफ्टी बैंक में, 49,620 का स्तर है बैंक निफ्टी, निफ्टी बैंक का। रुपए डॉलर में दोस्तों 0.40 यानी कि 40 पैसे की कमजोरी रुपए में डॉलर के मुकाबले। 85.63 रुपए प्रति डॉलर का स्तर है। और कच्चे तेल में ब्रेंट और नाइमैक्स में ऐतिहासिक पिछले कुछ सालों के निचले स्तर हम देख रहे हैं। 63.18 डॉलर प्रति बैरल ब्रेंट और 60.30 डॉलर प्रति बैरल नाइमैक्स। तो पहले तो कच्चे तेल और रुपए डॉलर पे हमारा इस हफ्ते के लिए क्या अनुमान है वो बता देते हैं। आने वाले इस हफ्ते और आने वाले हफ्ते में रुपए में दोस्तों हमें लग रहा है कि 9 अप्रैल को जब क्रेडिट पॉलिसी की घोषणा होगी तो अनुमान यह है कि 0.25% की कटौती ब्याज दरों में होगी। नकदी सिस्टम में बढ़ाने के लिए काफी कुछ कदम आरबीआई ने उठाए हैं। टिप्पणियां आरबीआई गवर्नर के तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण होगी सुनने और पढ़ने के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों में जब से रेसिप्रोकल टैरिफ अमेरिका ने 180 से ज्यादा देशों पर लगाया है, तब से अनिश्चितता का वातावरण है। काफी कुछ अर्थव्यवस्था धीमी पड़ सकती है, मंदी की चपेट में आ सकती है, ब्याज दरों में कटौती होने की संभावना बहुत कम लग रही है और इसका असर उस देश की अर्थव्यवस्था पे तो पड़ेगा ही, लेकिन सबसे ज्यादा बुरा असर अमेरिका की अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा। काफी कुछ बुद्धिमानी जीवों ने पिछले कुछ दिनों में अपने जो आकलन उन्होंने किया है, कुछ लोगों ने तो ये कहा है कि आर्थिक परमाणु युद्ध शुरू किया है, इकोनॉमिक न्यूक्लियर वॉर अमेरिका ने शुरू किया है ये टैरिफ लगा करके। कुछ लोग बता रहे हैं कि वो सब देश जिन पर टैरिफ लगा है वो तो शायद भुगतेंगे, लेकिन ज्यादा भुगतान अमेरिका को देना पड़ेगा, क्योंकि छोटी मध्यम अवधि में महंगाई दर ऊपर जा सकती है, लोगों की खर्च करने की ताकत कम हो सकती है। ब्याज दरों में कटौती का जो अनुमान पावेल साहब ने लगाया था वो गणित अब इतिहास हो चुका है, फिर से आत्मचिंतन करना पड़ेगा। और जो नकारात्मक असर अमेरिका बाजार में हम देख रहे हैं पिछले हफ्ते, अगर आप देखें तो जब से घोषणा की है 2-3 दिन लगातार अमेरिकी बाजार नीचे थे, विश्व भर के बाजार नीचे थे। शुक्रवार को जो हुआ उसका आसार हम आज देख रहे हैं। एशियाई बाजार में गिरावट, हमारे बाजार में गिरावट, और ये गिरावट बहुत जल्द थमे ऐसा अनुमान हमें नहीं लग रहा है, क्योंकि खबरें अभी भी आ रही हैं अमेरिका से। और राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका के ये भी कहा है कि ये अंत नहीं है जहां तक टैरिफ लगाने की बात है। अगर आवश्यकता और जरूरत पड़ी तो आने वाले भविष्य में टैरिफ और बढ़ाएंगे, जिससे परिस्थिति और बिगड़ सकती है। अमेरिका में भी अगर आप देखें तो लोगों ने काफी कुछ प्रदर्शन किए हैं टैरिफ वृद्धि के खिलाफ, रेसिप्रोकल टैरिफ वृद्धि के खिलाफ। और जो भी सामान उन तारीख को या उन तारीख के बाद अगर अमेरिका पहुंचेगा तो उसके दाम बढ़ जाएंगे। और काफी कुछ लोगों ने देशों ने भी बताया कि हम इसकी कोई मार नहीं झेलेंगे। अगर इसकी मार किसी को झेलना होगा तो वो अमेरिका के उपभोक्ता होंगे, जिनको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे उन तारीख के बाद वही सामान या वही चीज या फिर वही सेवा खरीदने के लिए जो पहले वो सस्ते में खरीद रहे थे। तो रोजमर्रा का जीवन
जो है अमेरिका में अब महंगा हो जाएगा। इस प्रकार की गिरावट हमने काफी समय बाद देखी है हमारे बाजार में और पूरे विश्व भर के बाजार में। तो जैसे हम बता रहे थे, 9 अप्रैल को क्रेडिट पॉलिसी 25 बेसिस पॉइंट की कटौती, और जो टिप्पणियां गवर्नर साहब करेंगे वो ज्यादा महत्व होगा सुनना और पढ़ना, क्योंकि वो बताएंगे कि ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगी है उसके बाद उनके क्या विचार हैं भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर के और वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर के। दूसरी तरफ दोस्तों, कच्चा तेल जो नीचे आया है वो एक तरीके से भारत की जो अर्थव्यवस्था है या चीन जैसी अर्थव्यवस्था है जो कि उभरती हुई अर्थव्यवस्था है उसके लिए एक सकारात्मक बात है, क्योंकि ऑयल पुल अकाउंट डेफिसिट ऐसे अगर बाजार में कच्चे तेल के दाम गिरते हैं तो एक अच्छी बात है। पिछले हफ्ते हमने देखा था रुपए में भी काफी कुछ मजबूती थी। हो सकता है 9 अप्रैल के पश्चात अगर क्रेडिट पॉलिसी सकारात्मक रही तो थोड़ा बहुत रुपया मजबूत हो सकता है डॉलर के सामने, वो भी एक सकारात्मक बात है। चौथी तिमाही पिछले वित्तीय वर्ष की 10 अप्रैल से टीसीएस आगाज करेगा और उसके पश्चात बाकी अन्य कंपनियां लेकर के आएगी। तो एक अगर सकारात्मक पहलू अगर मैं अनुमान लगा सकूं दोस्तों, अगर चौथी तिमाही के नतीजे अच्छे आए तो शायद ये थोड़ा बहुत बाजार को सहायता कर सकता है वो निचला स्तर बनाने के लिए, लेकिन वो जल्द नहीं होगा ऐसा हमारा अनुमान है। ऐसा अनुमान क्यों है दोस्तों? क्योंकि फिर से हमारे जो मित्र हैं विदेशी संस्थागत निवेशक वो बिकवाली की तरफ चले गए हैं, और यही कारण है दोस्तों कि आज जो इंडिया विक्स है वो करीबन 20.95 पे गया है और 52.50% की बढ़ोतरी है। ये एक संकेत है जो काफी नकारात्मक है इंडिया विक्स। आने वाले समय में अगर स्थानीय संस्थागत निवेशक आकर के सामना करते हैं विदेशी संस्थागत निवेशकों को बिकवाली का, तो शायद थोड़ा बहुत इंडिया विक्स सुधरता हुआ नजर आएगा, लेकिन वो बहुत जल्द नहीं होगा, क्योंकि हमारा ये आकलन है कि ये परिस्थिति ऐसी है कि कोई भी तरह का अंदाजा या अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है। जैसे जैसे परिस्थितियां खबरें उभरती जाएगी वैसे वैसे हम आकलन करते जाएंगे और फिर निर्णायक तरीके से उस बात पर पहुंचेंगे जिस पर हमें कुछ संकेत मिले कि हाँ अब जाकर के बाजार में थोड़ा बहुत स्थिरता देखने का अनुमान लगा सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों ऐसा जोखिम तो नहीं उठाता हूं मैं, लेकिन हाँ फिर भी आप लोगों को वो क्या स्तर हो सकते हैं नीचे और ऊपर के तरफ, जैसे हम हर हफ्ते आपको बताते हैं निफ्टी पर निचला स्तर 2 और ऊपरला स्तर 2, जिस पर बाजार जाकर के टिक सकता है और ऊपर के तरफ थोड़ा बहुत भारीपन हो सकता है। 21,800 और 21,900, अगर 21,800 के नीचे जाकर के बाजार ने बंद दिया तो फिर से जो हमने कुछ हफ्ते या महीने पहले निचला स्तर देखा था वहां पर फिर से लुढ़कने की परिस्थिति हो सकती है, और ऊपर की तरफ 22,200 से लेकर के 22,300। अगर आप कारोबारी हैं दोस्तों तो आप अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग कीजिए और ज्यादा जोखिम न उठाए, स्टॉप लॉसेस सिस्टम में डाल करके रखें, जिससे अगर कोई अनिश्चित की परिस्थिति होती है तो कम से कम आपके सौदे जो हैं वो सिमट सकते हैं और इससे नुकसान कम होगा। अगर आप अपने दिमाग में स्टॉप लॉस लेकर के चलेंगे तो ये शायद आपको और जोखिम झेलना पड़ेगा, उस प्रकार की परिस्थिति हो सकती है। 22,200 22,300 अगर वहां तक जाने का प्रयास होता है तो बिकवाली फिर से हावी होगी, क्योंकि जैसे मैंने बताया हमारे मित्र जो हैं विदेशी संस्थागत निवेशक वो फिर से बिकवाली की तरफ चले गए। 2-3 चीजें ऐसी परिस्थिति में ध्यान रखना अनिवार्य है। एक तो जितना हो सके उतना छोटी अवधि के लिए कारोबार कम करें, और ऐसे ही बाजार होते हैं दोस्तों जो मौका देता है एक आम निवेशक को सक्षम रूप से एक मजबूत पोर्टफोलियो खड़ा करने के लिए। दोस्तों काफी सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो ट्रंप की रेसिप्रोकल टैरिफ की फटकार से दूर हैं। हमने प्रयास किया है इसी ऐसे क्षेत्र को पहचानने के लिए और उस क्षेत्र में से पहचान करके ऐसी कंपनियों ढूंढ करके लाए जो सक्षम और मजबूत हो और लंबी अवधि के लिए निवेश लायक एक अच्छी रणनीति हो। उस पर आऊंगा, लेकिन ये जो परिस्थिति है दोस्तों यहां से उभरने के लिए थोड़ा समय लगेगा।
अगर अमेरिका में जो सलाहकार हैं ट्रंप साहब के, वो अपने बुद्धिमत्ता का प्रयोग इस्तेमाल करके अगर किसी प्रकार का और बातें राष्ट्रपति ट्रंप से बांटते हैं तो शायद हो सकता है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से किया है कि रेसिप्रोकल टैरिफ आर हियर टू स्टे, मतलब इस पर पुनः विचार नहीं होगा। अगर ज्यादा हामी पहुंचती तो शायद आने वाले भविष्य में इस पर पुनः विचार हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो वो परिस्थिति मुझे बहुत कम लग रही है। तो आप कारोबार कम करें और निवेश अगर आप बनते हैं तो धीरे धीरे करके आप अच्छी सक्षम कंपनियों में, ज्यादा बड़ा पोर्टफोलियो खड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं, छोटा और सक्षम पोर्टफोलियो मजबूत करें। ये बात तो है दोस्तों कि ये जो निचले स्तर हम देख रहे हैं शायद यहां से उभरने के लिए समय लगेगा, और एक सकारात्मक कारण जैसे मैंने बताया चौथी तिमाही के नतीजे। तो निवेश लायक रणनीति कहां पर होनी चाहिए दोस्तों? तो हमने दो क्षेत्र आज ढूंढे हैं जो ये हाल फिलहाल जो रेसिप्रोकल टैरिफ की मार है उससे परे। पहला है ऊर्जा उत्पादन करने वाला क्षेत्र, और ये कंपनी शायद हमने पहले भी चर्चा करी होगी, टाटा पावर लिमिटेड। एक अच्छी उत्पादन क्षमता है, प्लांट लोड फैक्टर भी सर्वोच्चम स्तर पर है। गर्मी का प्रकोप जिस तरीके से हम आज देख रहे हैं, शायद आने वाले अप्रैल के दिनों में और मई के दिनों में और पारा ऊपर चढ़ेगा, ऊर्जा की मांग बढ़ेगी और उस प्रकार से शायद ऊर्जा उत्पादन भी बढ़ेगी। सरकार प्रयास कर रही है क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी को लेकर के, क्योंकि वो जल्द आपको ऊर्जा उत्पादन करके दे सकता है। तो ये एक क्षेत्र है ऊर्जा उत्पादन जो हमें अच्छा लग रहा है। टाटा पावर लिमिटेड पर बुनियादी दर के आधार पर निवेश की राय है। और दूसरा है एफएमसीजी क्षेत्र, और यहां पर हमने चुना आईटीसी को। 400 के आसपास मौजूदा स्तर, यहां से नीचे की तरफ के दायरे काफी सीमित। होटल कारोबार अब अलग हो चुका है, आईटीसी होटल लिमिटेड के नाम पे ये कारोबार ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है। अब इसके पास बहुत फैला हुआ कारोबार है, होटल को छोड़ करके बाकी अन्य एफएमसीजी है, एग्री है, काफी कुछ कारोबार है जिस पर ये कामकाज कर रही है कंपनी। और वित्त मंत्री जी ने जो बजट में 12.75 लाख तक कर में राहत दिए, उसका सकारात्मक असर जमीनी स्तर पर तीसरी तिमाही पर आपको दिखाई देगा इस नए वित्तीय वर्ष में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, जिससे खपत बढ़ने की संभावना है। ग्रामीण मध्यम ग्रामीण क्षेत्रों में भी आय को सुधारने का प्रयास किया है सरकार ने, और वहां से भी मांग अच्छी तरीके से बढ़कर आएगी, जिससे वॉल्यूम ग्रोथ होगी और मुनाफे में आपको बढ़ोतरी आते हुए दिखेगी। ध्यान रखिए दोस्तों, ये दोनों ही विकल्प जो आपके सामने रखे हैं, टाटा पावर और आईटीसी लिमिटेड, ये बुनियादी दर के आधार पर लंबी अवधि के लिए है। बहुत ही धीरे धीरे करके आज जो परिस्थिति है वहां पर आप प्रयास कीजिए, थोड़ा अभ्यास करने के बाद और समझने के बाद कि आपको निवेश करना है या नहीं करना है, और फिर अगर आप निर्णय लेते हैं निवेश करने के लिए तो आपकी रणनीति ऐसी होनी चाहिए कि धीरे धीरे करके निवेश करें, और अगर गिरावट जो कि बढ़ने की पूरी संभावना है बाजार में आने वाले कुछ दिनों में, तो अगर आपको मौका मिलता है तो अपना निवेश धीरे धीरे करके और बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये लंबी अवधि के लिए है, ये छोटी या मध्यम अवधि के लिए नहीं है, इसका आप ध्यान रखें, यह नम्र विनती है। मेरी वाणी को अब यहीं पर विराम देता हूं दोस्तों। अगले हफ्ते आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी, और उम्मीद करते हैं कि अगले हफ्ते थोड़ा बहुत और सकारात्मक नजरिया उभर करके आए, जिससे न तो सिर्फ हमारे बाजारों को लेकिन विश्व भर के बाजारों को थोड़ा बहुत संभलने का मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, हमारी बात आपने शांतिपूर्वक सुनी, और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।